अस्सलामुअलैकुम। पिछला हमारा जो लेक्चर था वो था हमारा फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। फ्रिक्शन और इसकी टाइप्स पे फिर हमने पढ़ा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 3.4 विच इज़ अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और ये है यूनिट नंबर 3 विच इज़ अबाउट द डायनामिक्स क्लास 9th, ठीक है। उसमें हमें ये पता है कि अगर हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की अगर मोशंस की स्टडी करें, ठीक है, तो वो मोशन लाइक डिफरेंट पोज में हो रही होती है, डिफरेंट पोजीशंस में हो रही होती है, ठीक है। तो अब उनमें से वो ये कह रहा है कि सर्कुलर मोशन जो है ना, लाइक कोई भी मोशन, ठीक है, जो कि सर्कल की ही फॉर्म में हो, कोई भी ऐसी मोशन जो कि सर्कल के फॉर्म में, सर्कुलर पाथ के फॉर्म में हो, उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन, राइट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब कौन सी? यूनिफॉर्म का मतलब है लाइक सेम रहने वाली, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 2 में यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सब पे बहुत ब्रीफ से लाइक पढ़ा हुआ है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लाइक कोई भी ऐसी स्पीड जो कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज हो रही हो, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में चेंज हो रही हो, या फिर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में लाइक तय हो रहा हो कोई भी ऐसा सफ़र या फिर कोई भी, ठीक है, तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, राइट। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास लाइक एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है और हमने ये हाथ से धागा बांधा हुआ है, राइट। धागा बांध के उस पर हमने कोई भी बॉडी लाइक स्टोन टाइप बांध दिया, ठीक है। तो उसे हम जैसे भी मूव करें ना, आप ये एक्सपेरिमेंट भी करके चेक कर सकते हैं, आप इन्हें जैसे भी लाइक मूव करेंगे तो ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में मूव होगा, राइट। ये हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में मूव होगा। वो कह रहे हैं कि नाउ रोटेट द स्टोन होल्डिंग द स्ट्रिंग, द स्टोन विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, द मोशन ऑफ स्टोन विल बी कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। क्योंकि ये जो स्टोन है हमारे पास ये मूव कर रहा है लाइक सर्कुलर पाथ में, तो इसकी हमारे पास मोशन क्या होगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी, ठीक है। तो मोशन ऑफ मून जो है वो भी हमारे पास लाइक मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, वो हमारे पास सर्कुलर मोशन होती है। मोशन ऑफ फेरिस व्हील लाइक जो झूला होता है, ठीक है, जिस पे बच्चे झूले लेते हैं, वो भी हमारे पास तो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा होता है ना, उसे भी हम क्या कहते हैं? उसकी मोशन भी क्या हो गया? हमारे पास सर्कुलर मोशन ही है। अब यहाँ पे वो डेफिनेशन के थ्रू हमें बता रहा है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन सर्कुलर पाथ इज नाउन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन सर्कुलर मोशन में, ठीक है, कोई भी ऐसा लाइक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स लाइक अब हमारे पास यहाँ पे ये बॉडी थी ना, ठीक है, तो इसे हम स्टोन को लाइक सर्कल में मूव कर, कोई ना कोई तो ऐसी फोर्स होगी जो इसे सर्कल में मूव करवा रही है, ठीक है, कोई ना कोई तो सर्कल है ना फोर्स जो इसे सर्कल में मूव करवाती ही जा रही है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं लाइक लेट्स सपोज फर्स्ट करते हैं कि कोई भी एक जो है वो लाइक सेम इसी तरह से कि एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कल, अब बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी तो मूव करने की टेंडेंसी रखती है, लाइक सराही रखती है, ठीक है, तो वो सर्कल में ही क्यों मूव करे? ये वो कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी तो मूव कर सकती है, सर्कल में ही क्यों मूव करे? इसमें वो हमें आंसर बता रहे हैं कि स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इट टायर्स कीप इट्स मूविंग इन अ सर्कल वो पुलिंग द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी फोर्स है जो कि उसे स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करवा रही, उसे एक सर्कल में मूव करवा रही है, ठीक है। और वो जो फोर्स होती है वो हमारे पास कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। वो हमारे पास फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट लाइक मोशन या पोजीशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ऑलवेज डायरेक्टेड होती है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स उस फोर्स के लाइक एंड जो है वो सेंटर में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ लाइक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ठीक है। हालांकि हमने तो कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लाइक यूनिफॉर्म का मतलब है कि चेंज ही ना होना, है ना, कोई स्पीड जो कि चेंज ही नहीं हो रही, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में है, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता। पर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होते हैं। एक्सेलरेशन कैसे होते हैं? क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, पोजीशन तो उसकी चेंज नहीं हो रही बट स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, बट वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, राइट, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। दिस सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, इस फोर्स का हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स।
ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कह रहा है कि ये फोर्स जो है बॉडी को सेंटर में ही मूव करने पे लाइक मजबूर करती है या सेंटर में ही मूव करवाती रहती है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी, लाइक जहाँ पे बॉडी की मोशन हो रही है, ठीक है, उसके ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर इसकी लाइक जो मोशन है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की टू द मोशन ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे लाइक एक डेफिनेशन ही कर रहा है कि इज़ अ फोर्स, ये एक ऐसी फोर्स है दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स को लाइक समझते हैं किन से, कंसेप्ट लाइक एग्जांपल से, ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल के कंसेप्ट से हम सेंट्रीपिटल फोर्स को समझते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स लाइक होती क्या है, ठीक है। लाइक अब यहाँ पे भी वो सेम हमारी पहले वाली एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक एक स्टोन है, ठीक है, जिसे हम टाई किया हुआ है स्ट्रिंग के साथ और वो रोटेट कर रहा है सर्कल में, ठीक है। अब जो टेंशन है ना, ये प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, जाहिर है। अब यहाँ पे लाइक ये हमारे फिंगर के साथ स्ट्रिंग बंधी हुई है, ठीक है, स्ट्रिंग के साथ हमने स्टोन बांधा हुआ है, यहाँ पे टेंशन तो है ना, टेंशन प्रोड्यूस है, ठीक है, जिसकी वजह से ही तो ये लाइक मूव कर रहे हैं सर्कल में, ठीक है। तो ये हमें कह रहा है कि वो टेंशन जो है स्ट्रिंग में, ठीक है, वो हमें प्रोवाइड करिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और यही जो लाइक टेंशन है यही मूव करवाने पे लाइक मूव करवा रही है सर्कल में स्टोन को, ठीक है। इट कीप्स द स्टोन मूविंग इन अ सर्कल इफ द स्ट्रिंग इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, राइट। अब हमारे पास ये वो कह रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग हमारे पास लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मूव करवा सके, लाइक जाहिर है ना, अब हमारे पास अगर स्ट्रिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो हमें क्या करे, टेंशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है, तो वो अगर हमारे पास टेंशन प्रोवाइड नहीं करेगी तो ब्रेक हो जाएगी और ना ही हम जो है इस लाइक स्टोन को वो मूव करवा सकते हैं इन सर्कल, ठीक है। अब इसे मैंने आपको बताया है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाइक ए सी जो है यहाँ पे लेट अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग द यूनिफॉर्म स्पीड वे इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, आर द एक्सेलरेशन ए सी प्रोवाइड्स बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इज़ गिवन बाय। अब यहाँ पे एक बात लाइक नोटेबल है कि यूनिफॉर्म स्पीड वो कह रहे हैं, मैंने आपको पीछे इसकी पहले ही वजह बता दी है कि यूनिफॉर्म स्पीड तो कह रहे हैं, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे फिर प्रोवाइड लाइक प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, जबकि हमारे पास लाइक स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कैसे लाइक प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब इसका ये है कि यहाँ पे लाइक उसकी स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, स्पीड तो सेम ही है, बट उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लाइक डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, इस चीज़ से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ए सी लाइक सी सेंट्रीपिटल, ए इज़ द एक्सेलरेशन, ए सी से हम डिनोट करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, विच इज़ अबाउट टू द इक्वल ओई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। सेंटीमीटर एक्सेशन हमारे पास किसके बराबर है, वही स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, चूँकि हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब हमारे पास ए की जगह पे हमने वी स्क्वायर बाई आर वैल्यू पुट कर दी हुई है यहाँ पे, ठीक है, एम ऐसे ही आ गया, ए सी पे वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हमारे पास जो फोर्स है ना, दिस वन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, और जो कि डिपेंड करती है किस पे, लाइक कोई भी बॉडी जो है सर्कल में मूव कर रही हो तो उसकी हम जो है वो फोर्स इस चीज़ से मालूम कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका रेडियस कितना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से अब वो कह रहे हैं कि this one centripetal force needed by a body moving in a circle depend on the mass of m of the body, square of the velocity भी reciprocal to the radius of this, ठीक है। अब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर लाइक स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दिस बॉडी है, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ जी जो है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, राइट। तो होप सो आप लोग को समझ आई होगी कि व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स और सर्कुलर मोशन, ये हमारे पास कैसे लाइक प्रोड्यूस होती है, ऑल ऑफ दिस थिंग। और उसके बाद ये हमारे पास फॉर्मूला है और इससे हम लाइक ए सी एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन लाइक यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ, ईच एंड एवरी थिंग लाइक मैंने ट्राई किया कि आप लोग को ब्रीफ करूँ, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।